आज हम 12 मासा का अंतिम पद्यांश पढ़ेंगे। इसमें फागुन मास में जो विरहनी है उसकी मनोदशा का वर्णन किया है। अब देखो, इसमें पहले पढ़ लेते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाई किमी साहा, तन जस पियर पात भा, मोर विरह न रहे पवन होई झुरा। फागुन महीने में हवा के झोंके, झकोरे मतलब झोंके, बहा मतलब चलते हैं। सर, ये फागुन महीने की बात हो रही है कि फागुन महीने में हवा के झोंके चलते हैं, तेज हवा के झोंके चलते हैं। चौगुन सिउ जाई किमी सहा, चौगुन मतलब 4 गुना, सिउ होता है ठंड। ऐसे में क्या ठंड क्या होती है, 4 गुना हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। कि जाई किमी सहा, उसे कैसे सहन किया जाए, उसे कैसे सहन किया जाए। तन जस पियर पात वहा मोरा, नागमती कहती है जो नायिका है कि पति के वियोग में उसका शरीर, तन शरीर जस जैसे पियर पाता पीला पत्ता, पीला पत्ता भा हो गया मोरा मेरा, कि पति के वियोग में मेरा शरीर पीले पत्ते की तरह हो गया है, अर्थात उसका शरीर पीला पड़ गया है। विरह ना रहे पवन होई जोर, विरह ना रहे, पहले देखो विरह पवन होई इस जोरा, इसके ये है, इसका अर्थ कर लेते हैं कि विरह रूपी पवन होई झकोर, उसके शरीर को झकझोर रहा है, जोर मतलब झकझोर रहा है। और ऐसे में ना रहे मेरा शरीर अब सुरक्षित नहीं है। एक तो पहले ही देखो कैसी दशा है कि बिल्कुल पीला पड़ चुका है और कमज़ोर पड़ चुका है। ऐसे में अब विरह रूपी हवा के झोंके चल रहे हैं, ऐसे में अब मेरा शरीर सुरक्षित नहीं है। तरिवर झरे झरे वन ढाका, अब पतझड़ में क्या होता है, पतझड़ ऋतु में क्या होता है, तरिवर बड़े बड़े वृक्षों से, विशाल वृक्षों से भी, झरे मतलब गिरना, पत्ते गिरते हैं, बड़े बड़े वृक्षों से भी पत्ते गिरते हैं। वन ढाका, ढाक मतलब ढाक, ढाक वन, ढाक वन के जो वृक्ष है वो भी क्या हो जाते हैं, अनपत पत्ते रहित हो जाते हैं, उसमें भी पत्ते नहीं रहते हैं, जितने वृक्ष है सारे पत्ते गिर जाते हैं। फूल फर शाखा, अब जब पतझड़ के बाद क्या होता है, फूल शाखाओं पर फूल और फल लगने शुरू हो जाते हैं। करीना बनाफती किन्हा हुलासा, बनाफती होता है वनस्पति, हुलासु होता है उल्लास प्रसन्नता। करीना बनाफती, और क्या होता है वनस्पति में क्या होता है, पतझड़ के बाद क्या वनस्पति कोपले आनी शुरू करती है, और जिससे वनस्पति कैसी प्रतीत होती है, प्रसन्नचित नजर आती है, उल्लास से भरी हुई नजर आती है। उसमें वनस्पति में कोंपलें आनी शुरू हो जाती है, जिससे वो प्रसन्नचित नजर आती है वनस्पति। मो कहाँ भा जगधून उदासू, मो कहूँ भा जग उदास, और ऐसे मौसम में मुझे क्या लगता है, दून उदास, उदासी मेरी दुगुनी हो जाती है, उदासी बढ़ जाती है ऐसे अच्छे मौसम को देख करके, क्योंकि उसके पति समीप नहीं है, इसलिए वो कहती है कि मेरी उदासी और भी बढ़ जाती है। और मुझे जग होता संसार, मुझे संसार भी उदास ही नजर आता है, उसे स्वयं भी दुखी है और उसे संसार भी उदास नजर आता है। फाग करियों सब चांचरी जोरी, फाग होता है फागुन माह का उत्सव, होली जिसे कहते हैं। करी सब चांचरी होता है खेल, जिसमें क्या होता है, ऐसा खेल जिसमें एक दूसरे पर रंग डालते हैं। क्या है कि फाग उत्सव पर सभी लोग एक दूसरे से, सभी लोग खेल खेलते हैं और एक दूसरे पर रंग डालते हैं। मोही जियो लाई दिन्ही जसी होरी, मोही जियो लाई दिन्ही जसी होरी, मेरे जियो मतलब हृदय, मेरे हृदय में आग लग रही है जैसे कि होली जल रही है, मतलब उसके हृदय में के विरह रूपी आग जल रही है। कैसी जल रही है, जैसे कि होली जल रही है। देखो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, उससे तुलना की गई है कि कैसी जल रही है, जैसे कि होली की तरह जल रही है। मेरे हृदय में आग लगी है, कैसी लग रही है वो, होली की तरह लग रही है। जो पे पिय ही जरत असभावा, जो पे यदि मेरे प्रियतम को जरत जलना असभावा अच्छा लगता है, इस तरह से यदि मेरे प्रियतम को मेरा विरह में जलना अच्छा लगता है, इस तरह से विरह में जलना अच्छा लगता है, जरत मरत मोही रोष ना आवे, तो मुझे जल कर मरने में कोई क्रोध नहीं आएगा, मुझे कोई
जल डर मरने को मैं तैयार हूँ, मुझे कोई क्रोध नहीं आएगा। रातियो देवस यह मन मोरे, राति देवस होता दिन, रात और दिन यही मन मेरे मन में यही विचार आ रहा है। रात और दिन मेरे मन में यही विचार आ रहा है। लागो कंत छारा, लगना, पहले हृदय लगने का एक ही उपाय है। लागो कंत, कंत मतलब प्रिय, प्रिय से हृदय लगने का एक ही उपाय है कि मैं छार मतलब अपने शरीर को जलाकर राख कर जाऊं। यही तो है, यदि मैं उसके हृदय से लगना चाहती हूँ तो मैं अपने शरीर को राख कर दूं। यह तन जारो छार के कहूं कि पवन उड़ाऊं, और यह शरीर में विरह की आग में जला करके राख कर दूं। और मेरी इच्छा है कि हवा मुझे उस रास्ते पर उड़ा कर ले जाए। पवन मतलब हवा, उड़ा करके मुझे उस रास्ते पे ले जाए। मको ते ही मार्ग मतलब मार्ग होता रास्ता, ते ही में उस रास्ते पर ले जाए। होय परोकंत धरे पहूँ, जहाँ पाऊँ, जहाँ पर मेरे प्रिय, कंत प्रिय, धरे मतलब रखे, पाऊँ, जहाँ पर मेरे प्रिय, जिस रास्ते पर मेरे प्रियतम पाँव रखे, अर्थात मेरे प्रियतम जिस रास्ते से चल रहे हो उस रास्ते पर मेरी धूल को, मेरी राख को फेंक दिया जाए, ताकि मतलब नागमती चाहती है कि कम से कम इसी बहाने वो अपने पति के चरणों को स्पर्श कर सके। एक बार फिर से देख लेते हैं। फागुन महीने में, इसमें देखो, इसमें नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। हर इसमें 4 महीनों का वर्णन था कि किया हुआ है, और इसमें देखो फागुन महीने में उसकी अपने पति के वियोग में क्या दशा होती है, इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रसंग में जब संदर्भ भी देते हैं, ये आपने इसमें लिखना है। अब हम आगे लिखें व्याख्या में। देखो कि फागुन महीने में हवा के तेज झोंके चलते हैं और सर्दी चौगुनी हो जाती है। ऐसी ठंड को कैसे सहा जा सकता है, किमी सा कैसे सहन किया जा सकता है। मेरा शरीर तो, नागमती कहती कि मेरा शरीर तो जस पीरे उपमा जैसे, पीले पत्ते के समान, उपमा अलंकार यहाँ पे भी है कि मेरा शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है, अर्थात मेरा शरीर पीला पड़ गया है। विरह ना रहे पवन हो जोरा, और उस पर विरह रूपी पवन मेरे शरीर को झकझोर रही है। अब मेरा शरीर भी सुरक्षित नहीं रहा। बड़े बड़े वृक्षों से, तरीवर बड़े बड़े वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। पतझड़ आने पर बड़े बड़े वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं। जो ढाक वन के पेड़ है वो भी पत्तों रहित हो जाते हैं। और पतझड़ के बाद शाखाओं में फूल और फल लगने शुरू हो जाते हैं। और वनस्पति में भी उल्लास उल्लास का संचार होता है। कैसे, देखो वनस्पति में कोंपले फूटनी शुरू हो जाती है। वनस्पति में कोंपले करी न बना, वनस्पति में कोंपले फूटने होती है, और वो वनस्पति कैसी नजर आ, प्रसन्नचित नजर आती है। मतलब कोंपलों के माध्यम से वो अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही है, प्रकट कर रही है। मोह कहूँ भाई, और ऐसे मौसम में मेरा दुख दोगुना होगा, मेरी उदासी दुगनी होगी, और मुझे संसार भी उदास ही नजर आता है। फाग के उत्सव पर सभी लोग खेल खेलते हैं और एक दूसरे पर रंग डालते हैं। मोही जीव, और मेरे हृदय में तो आग लगी है, जैसे कि होली जल रही हो। रात मेरे हृदय में विरह रूपी आग जल रही है। जो पे पिय ही जरत, यदि मेरे पिया को मेरा जलना अच्छा लगता है, इस तरह से विरह में जलना, जरत अस भावो, इस तरह से यदि मेरे पिया को, मेरे प्रियतम को विरह में जलना, इस तरह से मेरा विरह में जलना अच्छा लगता है, तो जरत मरत मोही, तो मैं जल करके मरने के लिए तैयार हूँ। जरत मरत मोही, और मुझे जलने और मरने में मुझे कोई क्रोध नहीं आएगा। रोष मतलब क्रोध, मुझे इसमें कोई क्रोध, में जलने को भी तैयार, जल करके मरने के लिए तैयार हूँ। रात और दिन मेरे मन में यही विचार रहता है कि मेरा पति से मिलन कैसे हो। रात्रि देव यही मेरे मन में विचार आता रहता है। लागो कंत छारे, कि लागो लगना, कंत मतलब प्रियतम, छार जेहूं तोरे मतलब तुम्हारे हृदय से कैसे लगा जाए। कि वो कहती है कि मैं अपने हृदय, मेरे शरीर का जला करके मैं राख कर दूंगी। छार मतलब राख कर दूंगी, और उसके तभी मैं आपके हृदय से लग सकती हूँ, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब मैं अपने शरीर को जला करके राख कर दूं, तभी मैं आपके हृदय से लग सकती हूँ। कैसे, ये देखो आगे दिया। यह तन जारो छार के कहो कि पवन, यह शरीर में जला करके राख कर दूंगी, तथा
मैं यह शरीर जला करके राख कर देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि पवन हवा उड़ा करके उस धूल को, मेरे उस राख को, उस राख की धूल को, उसको राख को उस ही मार उस रास्ते पर डाल दे, फेंक दे जिस रास्ते पर मेरे पति पाँव रखे, अर्थात जिस रास्ते पर मेरे पति जा रहे हों। अर्थात मतलब इसी बहाने, मतलब राख के बहाने, इसी बहाने वो अपने पति के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब देखो विशेष में, बाकी तो पूरे सभी पद्यांशों में एक ही है, कुछ एक बातें जो भाषा अवधि है और छंद, इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और साथ में वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण हुआ, सुंदर वर्णन किया गया है। और इसमें देखो बीच में ये तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, बहुत जगह है तत्सम शब्दों का प्रयोग। अब इसके अलावा देखो इसमें अलंकार देखिए, इसमें एक देखो जस पियर पात, पीले पत्ते की तरह, जैसे पीले पत्ते के जैसे उपमा अलंकार है यहाँ पे पवन रूपी, विरह रूपी पवन रूपक अलंकार है। यहाँ देखो झरे झरे, एक शब्द 2 बार आया है, एक ही अर्थ है, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और आगे देखो दिन जैसे जैसे होली जल रही, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, मौ की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इस तरह से आपने ये विशेष बिंदु में लिखनी है, व्याख्या करनी है, विशेष बिंदु और प्रसंग लिखना है।